अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 2 नज़्म नात के बंद की तशरीह करेंगे। तशरीह करने से पहले हम हवाला मतन लिखते हैं जिसमें हम शायर का नाम और नज़्म का उन्वान लिखते हैं। शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और नज़्म का उन्वान है नात। बंद नंबर 1। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। अल्फाज के मानी। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो। बढ़ लाना पूरी करना। मौला आका। मलजा जाए पना। मावा ठिकाना। तशरीह इस बंद में शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात का तारुफ़ करवाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया का सरदार बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की ज़रूरत पूरी करते। कभी कोई साइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े से खाली हाथ ना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अपनों की ही नहीं बल्कि गैरों की भी उनकी मुश्किल में मदद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के दुख दर्द में शामिल होते और उनकी फ़िक्र परेशानी को दूर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और कमज़ोरों की पनाहगाह और ठिकाना थे। ग़ुलामों के मालिकों आका थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लावारिसों और यतीमों के सरपरस्त और मददगार थे और ग़ुलामों के मौला थे। शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सिर्फ़ किसी एक ख़ास कुंबे या किसी ख़ास कबीले के लिए नहीं थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तमाम अंबिया के बाद तशरीफ़ लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया का सरदार बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की ज़रूरत को पूरी करते। कभी ऐसा ना हुआ था कि कोई साइल आपके दरवाज़े पर आया हो और ख़ाली हाथ चला गया हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अपनों की ही नहीं बल्कि गैरों की भी उनकी मुश्किल में मदद फरमाते थे। किसी को कोई ज़रूरत होती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर राब्ता करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़रूरत पूरी करते, उनकी परेशानियों को दूर करते और उनकी मदद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और कमज़ोरों की पनाहगाह थे, ठिकाना थे और ग़ुलामों के आका थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ किसी ख़ास कबीले के लोगों की रहनुमाई नहीं की बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के तमाम दुनिया के लोगों के लिए हिदायत और शमे हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लावारिसों और यतीमों के सरपरस्त थे और उनके भी मददगार थे। बंद नंबर 2। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। अल्फाज के मानी। नुस्ख़ाए कीमिया मुराद कुरान पाक। शीरो शकर करना दोस्ती कराना, बदअंदेश बुरा चाहने वाला, ख़ताकार गलती करने वाला, मफासिद झगड़े, सुए कौम की तरफ। तशरीह शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद इखलाक के बारे में बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती करने वालों को फ़ौरन सज़ा नहीं देते थे बल्कि उनकी गलती को माफ़ फरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा चाहने वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से बहुत मुतासिर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बुढ़िया जो रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी,
ایک دن بیماری کی وجہ سے نہ پھینک سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر اس کی عیادت کرنے گئے۔ اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بڑھیا ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد برپا کرنے والوں کا خاتمہ کیا اور قبائل کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی اور خیر خواہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنی قوم قریش کے پاس آئے اور اپنے ساتھ سونا بنانے کا طریقہ یعنی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب لے کر آئے۔ اس بند میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، بلند اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی کرنے والوں کو سزا نہیں دیتے تھے بلکہ ان سے درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف فرما دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برا چاہتے تھے، جو ان کے ساتھ برے بنتے تھے، جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے، پریشانیاں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ خود تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن اپنی تکلیفوں کی سزا نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کا برا چاہنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایمان لے آتے تھے۔ اب اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایک بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دن جب وہ نہ پھینک سکی اپنی بیماری کی وجہ سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا نہ پھینک سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ جاننے کے لیے جب لوگوں سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ تو اس حسن اخلاق کی وجہ سے وہ بڑھیا، وہ عورت ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد برپا کرنے والوں کو یعنی جھگڑے کرنے والوں کو، لڑائی کرنے والوں کو ختم کیا، اور جو قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنی قوم یعنی قریش کی طرف آئے اور اپنے ساتھ نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب لے کر آئے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔